हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में। क्योंकि देखो, अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स ऐसा टर्म्स है, अगर इसका कंसेप्ट अगर हमको क्लियर नहीं होता है तो आगे अकाउंटिंग करते समय बहुत सारा दिक्कत होगा। तो चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंस और इनकम के बारे में। तो चलिए, सबसे लोग जानते हैं कि एक्सपेंस किसको बोलेंगे अपने व्यापार में और इसका क्या कंसेप्ट है, कुछ एग्जांपल के साथ। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम आते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ध्यान देना सभी लोग। सबसे पहले देखो, अगर एक बिजनेस पर्पज की बात करें तो बिजनेस में कौन कौन से ऐसे हैं जिसे एक्सपेंस बोलेंगे, उसके बाद कौन कौन से ऐसे नाम है जिसको लायबिलिटीज बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे, सब हमने बताया था। लेकिन आज हम लोग को चर्चा करना एक्सपेंस, इसको ध्यान देना। जैसे कोई बिजनेस समझना, कोई बिजनेस किसी गुड्स को अगर प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्या करता है, बनाता है, मतलब उत्पादन करता है, निर्माण कर रहा है, तो सबसे पहले वह क्या करता है बाबू? मैंने थ्योरी पढ़ाया था, आपको याद करो जी। सबसे पहले वह रॉ मटेरियल परचेज करता है। पहला कंसेप्ट क्या है कि वह व्यापारी सबसे पहले क्या करेगा? रॉ मटेरियल परचेज करेगा। तो जो एक्सपेंस जो शब्द है ना, एक्सपेंस का मतलब सिंपल क्या, बोलिए? खर्च। मतलब इसे हम खर्च बोलते हैं। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया वो हम अपने व्यापार में पहला एक्सपेंस क्या कर लिए, कर दिया। मतलब किसी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल, जो कच्चा पदार्थ खरीद रहे हैं, ठीक है, वह हमने क्या किया, पहला एक्सपेंस कर दिया। अब आप बताइए, जहां से हमने खरीदा है अपने आप तो आएगा नहीं वो सामान जो हमने खरीदा है। अब सपोज मान लीजिए हमने जो खरीदा है उनका एड्रेस है कसिया और हमारा बिजनेस है पडरौना, तो जाहिर सी बात है इस कसिया से पडरौना तक आने में कुछ हमको क्या देना होगा, चार्ज देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, मतलब हमको भाड़ा देना पड़ेगा, रेट देना होगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? चलो, अब आप बताइए, जो हमने फ्रेट दिया, जो भाड़ा दिया, वो भी हमारे व्यापार के लिए दूसरा एक्सपेंस हो गया। मतलब ये भी हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सपेंस ही बोलेंगे। चलो, और क्या क्या करते हैं? अब सपोज मान लो वहां से हम अपने कहां पे लेके आ गए, फैक्ट्री में लेके चले आए, तो आप बताओ उस फैक्ट्री में क्या होगा? उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या होंगे, बहुत सारे वर्कर होंगे। बोलो। वर्कर को जो देते हैं वह हम लोग देते हैं क्या, वह देते हैं वेजेज। क्या देते हैं? वेजेज। तो जो वेजेज, जो मजदूरी दे रहे हैं, वो भी हम व्यापार के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। क्लियर है सबको? चलिए, और भी इस फैक्ट्री में क्या देते होंगे? अब मान लो फैक्ट्री वो जो जिसमें है, जिस बिल्डिंग में, उसका हमको मान लो हमारा नहीं है, तो क्या देते होंगे जी? रेंट देते होंगे। और क्या देते होंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल देते होंगे। मतलब ईटीसी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मतलब उस व्यापार को चलाने के लिए, उस गुड्स को प्रोडक्शन करते समय जितना हम लोग खर्च करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंस नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने जो गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल, वो हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस कहला रहा है। मतलब अब कस्या से पड़ौना तक हम लेके आए, जो हमने भाड़ा दिया ट्रांसपोर्ट चार्ज का, वो भी हमारे व्यापार के लिए पर एक्सपेंस कहला रहा है। ठीक है, जो उतरवाया, जो वर्कर लगे, वहां पे जो पैसा दिया, वह भी हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस हुआ। अब उतरवाने के बाद जो हमारे फैक्ट्री में बनना स्टार्ट हुआ, उसके लिए वर्कर लगे, तो उसके लिए हमने एक्सपेंस किया, वेजेज दिया, वो भी हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस हो गया। इस बिल्डिंग में है, अगर मेरा नहीं है, रेंट देना, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, उसमें कुछ इम्प्लाई होंगे, उनको सैलरी दे रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, एक्सपेंस बोले जाएंगे। लेकिन अगर नाम तो हजारों आ सकते हैं, तो एक सिंपल शब्द मैं बता रहा हूं, अगर कोई कहता है एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो बता सकते हो जिसका बेनिफिट ले चुके हैं और तब हम पेमेंट कर रहे हैं, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। मतलब अगर हमने बेनिफिट नहीं लिया उसका,
आप बताओ, रॉ मटेरियल खरीदे तो बेनिफिट लिया ना, तब तुम खर्च में रिकॉर्ड किए। कस्टमर से पढ़ाना आया, उसका बेनिफिट लिया, उस गाड़ी का माल मंगवाने के लिए, तब एक्सपेंस किया, वेजेज दिया, माल उतार दिए, तब एक्सपेंस किया। मतलब अगर एक शब्दों में बताना है तो बता सकते हो कि जिसका बेनिफिट ले चुके और पेमेंट कर रहे हैं, वही बुक ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसका बेनिफिट लेना है अभी और पैसा पहले पे कर दिए तो हमारे व्यापार के लिए वो एक्सपेंस नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एसेट बोला जाएगा। कल हमने एग्जाम्पल आपको बताया था। चलो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे सपोज मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, चले जा रहे हो किसी दुकान पे, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे, समोसा वाली दुकान पे, ठीक है, आप गए, ठीक है, और कढ़ाई में अभी क्या है, समोसा है, ठीक है, और आप बैठ गए, ठीक है, आपने बोल दिया 2 समोसा चाहिए, तो जब निकलेगा तो ही देंगे ना, लेकिन हमने पैसा पहले ही दे दिया और अचानक मेरे पास फोन आ गया कि बहुत इमरजेंसी आ जाओ आप, ठीक है, तो उसमें समोसा खाएंगे नहीं, गाड़ी चालू करें या पैदल दौड़ते चले जाएंगे? ठीक है, तो आप बताइए, घर पे जाएंगे शाम को या 1 घंटे के बाद, बुक अप अकाउंट में हम 14 रुपए 20 रुपए जो भी दिए हैं, क्या उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम बोलेंगे इस दुकानदार को इतना एडवांस दे दिए। तो आपका व्यापार के लिए मैंने क्या बताया था, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना, ऐसा पैसा, ऐसा पर्सन जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। तो जो 10 रुपया दिया है, 15 रुपया दिया है, 20 रुपया दिया है, वो हमारे व्यापार के लिए एसेट कहलाएगा। लेकिन वहीं पे हमने क्या किया, पैसा भी पे कर दिया, समोसा भी ले लिया, अब खाए या फेंके या किसी को दे दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ले लिया तो वो आपके व्यापार में बुक ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा एक्सपेंस हमने किया। ठीक है, तो ध्यान देना, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप रटोगे तो नहीं पता चलेगा। मतलब देखो, वह एक्टिविटी जो हमारे व्यापार में हो रहा है और हमने ले लिया है और उसके लिए पैसा पे कर रहे हैं, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। ठीक है, चलो और डिटेल में थोड़ा सा अकाउंटिंग की भाषा थोड़ा सा समझते हैं। तो एक और एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान देना। अभी तो अकाउंटिंग की भाषा भी बता रहे थे, लेकिन एक आपको रियल में आपको लगेगा हाँ इसे एक्सपेंस बोलते हैं और इसे इनकम बोलते हैं और इसे एसेट्स, इसे लायबिलिटीज बोलते हैं। तो इसको समझाने के लिए चलो मैं अपने बिजनेस का एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यह मेरा बिजनेस है, जो ये बिजनेस चल रहा है। तो आप बताइए इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आपको लग रहा है संस्था में खर्चा क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग अगर मैनुअली ऐसे बता दोगे तो यहाँ पे सबसे आपको दिख रहा है कि ये बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं हम क्या करते हैं, उसका रेंट देते हैं। यहाँ पे पावर का खर्च ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग देते हैं हर महीने, नहीं देंगे कुछ टाइम को नोटिस भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक है, कुछ बैग के खर्चे हैं, बोलो, और क्या खर्चे हैं? ठीक है, बुक के भी खर्चे हैं, यहाँ की बात समझो, प्लस स्टाफ का सैलरी देते हैं सर, सैलरी के खर्चे हैं। मतलब मैनुअली तरीके से देखा जाए इस बिजनेस पर्पज से तो सबसे ज्यादा मेन जो खर्चा दिख रहा है, छोटे मोटे बहुत सारे अभी, मेन जो दिख रहा है तो सर बिल्डिंग का रेंट देना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना बहुत जरूरी है, बैग भी मंगवाना जरूरी है, बुक भी जरूरी है, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो इम्प्लाई रखा हमने उनको सैलरी देना भी जरूरी है। मतलब मैनुअल तरीके से ज्यादातर एक्सपेंसेस इस बिजनेस के हिसाब से ज्यादा होगा। तो आप बताइए, क्या जो ये रेंट सर देते हैं, तो इस रेंट देते हैं तो बेनिफिट लेने के बाद देते हैं कि पहले देते हैं? बेनिफिट लेने के बाद। मतलब इस बिल्डिंग में 1 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक क्या करते हैं, वो पूरा काम करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, और महीने का एक फिक्स है कि मैं 1 तारीख को आपका रेंट दे दूंगा। तो हम क्या करते हैं, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक हम पढ़ाते हैं, बेनिफिट लेते हैं इस बिल्डिंग का, और उस महीने के अगले महीने में 1 तारीख को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो आप बताइए, जो 1 तारीख से लेके 30 तारीख हमने बेनिफिट किया और तब पेमेंट दिया, तो बुक ऑफ अकाउंट में क्या लिखोगे? एक्सपेंस लिखोगे, किसके नाम से? रेंट के नाम पे। ये भी तो बताना पड़ेगा कि एक्सपेंस किया 1 लाख रुपया तो किसके लिए किया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा कंडीशन चेंज कर देते हैं। मान लो अप्रैल, मई, जून, हम 3 महीने का एक ही बार रेंट दे दिए, और हम अभी इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं?
अप्रैल में, तो अप्रैल का भी दे दिए, मई का भी दे दिए और जून का भी दे दिए। तो आप बताइए बुक ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे जी, क्योंकि अभी अप्रैल में चल रहा है, अभी पूरा महीना बेनिफिट हमने नहीं लिया है। ठीक है, मई तो आने वाला है, जून आने वाला है, तो उस मालिक के नाम से हम रेंट एडवांस चढ़ा देंगे कि इनको हमने इतने रुपए का एडवांस दिया है। क्या, किस पे दिया है? तो रेंट पे। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी नहीं बोला जाएगा, आपके व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एसेट बोला जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप तो पहले दे देते हो क्या? पता चलता है क्या पहले कितना देना है? ठीक है, आता है इतना इस्तेमाल करते, एक महीना बिजली के बिल आता है, उसके बाद दे देते हैं। चलो, सैलरी आप फॉर एग्जांपल बताओ, 1 तारीख से लेकर मैं 30 तारीख तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जो भी है 1 तारीख को या 10 तारीख को, मतलब पूरा बेनिफिट लेने के बाद सैलरी देते हैं ना। और मान लो अभी चल रहा नवंबर और आज मान लो सब पे जाए और पैसा हम ले ले। ठीक है, तो आप बताओ अपने बुक ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं, मेरे नाम से लिखेंगे नवंबर सैलरी एडवांस। ठीक है, और मेरा नाम लिख देंगे, उसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उनके काम कर दिया और 1 दिसंबर को पे कर रहे हैं, तो लिखेंगे हमने सैलरी के लिए एक्सपेंस किया कितना कितना। समझे ना आप लोग? मतलब जिसका बेनिफिट ले चुके हैं, अब पैसा पे कर रहे हैं, वह बुक ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अभी लेना है, लेकिन जरूरत पड़ जाएगा तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि रेंट वाला कभी मान लो ऐसा इमरजेंसी पड़ गया, पैसा जरूरत पड़ेगा और मेरे पास पैसा है तो दे सकते हैं। ठीक है, मुझे भी जरूरी पड़ गया, ठीक है, मुझे 2-3 महीने का सैलरी की जरूरत पड़ गया, ठीक है, उनके पास पैसा है, मुझे बहुत जरूरी है, लग रहा है उनको, तो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एडवांस हम लोग दे भी लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 महीने का हम सैलरी नहीं दे पाते हैं, तो उसको क्या होगा? हाँ, वो लाइबिलिटीज हो जाएगा। कल ही पढ़ाया था ना, जैसे मान लो अब रेंट किसी कारण से 3 महीने का रेंट हुए नहीं थी, ना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे ना एडवांस रिकॉर्ड करेंगे, वो लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मान लो हमको भी किसी कारण किस्त जमा नहीं हुआ, अदर कोई सिचुएशन ऐसा आ गया उनके घर जो कहा नहीं इस महीने में सैलरी नहीं देंगे, अगले महीने में दोनों का दे देंगे, तो इस महीने का क्या होगा? उनके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये क्लियर होना चाहिए एक्सपेंस किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, ठीक है, और एसेट्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये तीनों और कैपिटल और इनका 5 वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा ना, अकाउंटिंग करते समय बार बार कंफ्यूजन होगा। 5 मेन है, कैपिटल, तो कैपिटल तो मुझे लगता है मैं कल समझाया था, सबको समझ आया होगा। ठीक है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम, जिसे बोलते हैं कई लोग रेवेन्यू। ठीक है ना, तो ध्यान देना, रेवेन्यू के बाद अलग होता है। अगर ये 5 वर्ड समझ गए तो आगे अकाउंटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो, क्या बताया जा रहा थोड़ा सा समझो ना। हाँ, एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, कई बार ऐसा आ जाता है, देखो क्या बताया जा रहा है, सुन लो। एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाला खर्च क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि हो सकता है। क्लियर है सबको? तो यह हमारा अभी तक मैंने चर्चा जो किया है वह एक्सपेंस पे चर्चा किया है। हाँ, तो मुझे 95% नाम समझता हर एक बिजनेसमैन के लिए यही आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वेजेज, फ्रेट, पैकिंग चार्ज, ठीक है, कैरी, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम नाम आते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन पैड, इंटरेस्ट पैड, ये सारा क्या है हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है। मतलब 5-6 मैंने गिनवा दिया। ठीक है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेज, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, कमीशन पेड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ईटीसी हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा? एक्सपेंस बोला जाएगा। और भी हजारों आ सकते हैं, आपको कॉमन सेंस लगा के पता करना होगा कि यह एक्सपेंस है कि लायबिलिटी है कि एसेट्स है कि क्या। ठीक है, वो तो आपको डिसाइड करना होगा, जब क्लियर होगा तभी पता कर पाओगे। तो बिजनेस का एक्टिविटी देखिए क्या हो रहा था, पता कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब इसके भी देखो, इस एक्सपेंडिचर के, ठीक है, एक्सपेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। तो इसको भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है जानना, क्योंकि कई बार पूछ देते हैं कि यह कौन सा एक्सपेंस है और यह कौन सा एक्सपेंस है और किस कैटेगरी में आता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। एक्सपेंस तो पता चल गया, लेकिन ना वो कहाँ से बेनिफिट आ गया, तो एक्सपेंस कहाँ से आ गया? प्रॉफिट एक्सपेंस बोलेंगे? तुम दिमाग कहाँ कहाँ नहीं लगा, दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाते हो। बस बस दूसरा सोचते हो। प्रॉफिट प्रॉफिट का मतलब ये एक्सपेंस हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान दो, बताऊंगा प्रॉफिट समझाऊंगा तो। मतलब देखो, जो हम खर्चे कर रहे हैं, प्रॉफिट मतलब समझो एक बार लाभ कमा रहे हैं इतने कितने का, ठीक है, तो कैसे निकलते हो आगे बताएंगे आपको। सुन लो, ध्यान दो, इसके कितने टाइप्स हैं। प्रॉफिट वाला लाभ हो जाता है। देखो, अब एक्सपेंस के दो टाइप्स आते हैं। कितने टाइप आते हैं? दो टाइप। एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान देना, इस यह भी क्वेश्चन कई बार आते हैं और कई लोग नहीं क्लियर कर पाते हैं कि सर इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। तो जो अकाउंटिंग सेक्टर से हो कोई, तो कोई हमको बता देगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट किसे कहते हैं? बताओ बाबू। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमें बता दिया जाता है, जैसे कि अगर हम बिस्किट खरीदते हैं तो उसका रेफर का पैसा उससे नहीं दिया जाता है, लेकिन बिस्किट के पैसे में वो रेफर का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जी। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारे बैंक जो होता है वो पैसा हम रखते हैं उसमें से कट हो जाता है पैसा, तो एक्सपेंस चार्ज होता है उसको डायरेक्ट टैक्स, जो हमारी सैलरी से डायरेक्ट लिया जाता है वो डायरेक्ट। चलो चलो बैठो, और कोई बता दे बाबू। हम टैक्स तुम बताने लगे हो, हम एक्सपेंस पूछ रहे हैं। और कोई बोले? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, टैक्स के बारे में तुम बताने लगे हो, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के बारे में इनकम टैक्स लेके चले जाओ। ध्यान देना, अगर कोई पूछता है सर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कब इनडायरेक्ट बोलेंगे कब डायरेक्ट बोलेंगे, तो देखो, इसको आपको रटना भी नहीं है, आपको सिचुएशन देखना है कि वो किससे रिलेटेड एक्सपेंस किया जा रहा है। तो देखो, इसको समझने के लिए कंपनी लेवल के हिसाब से हम लोग काम करना होगा। जैसे टाटा जो कंपनी है, कौन? टाटा। अब जो टाटा कंपनी है, सपोज एक कार बनाने की कोशिश कर रहा है, कार बना रहा, तो सबसे पहले आप बताइए, यह कार तुरंत बन जाएगा क्या? नहीं। इसके लिए टाटा कंपनी सबसे पहले क्या करेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा। खरीदेगा तो खरीदते समय क्या करेगा? कुछ एक्सपेंस करेगा। जी, एक्सपेंस करेगा। और एक्सपेंस करने के बाद सबसे पहले कहाँ लेके आएगा इसको? अपने फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री तक लेके आने तक एक्सपेंस करेगा। जी करेगा। उसके बाद से आप बताए फैक्ट्री में वर्करों का वेजेज मजदूरी देगा। देगा, ठीक है। और उसके बाद से फैक्ट्री से बाहर पैकिंग वैकिंग कराने के बाद कहाँ लेके आएगा? उस शोरूम में, उस कंपनी में जहां पे इसको सेल किया जा रहा है। तो देखो, बताया जाता है कंसेप्ट अकाउंटिंग का कि रटना नहीं है, किसी गुड्स को, ठीक है, प्रोड्यूस करते वक्त, ठीक है, मतलब जब से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तब तक कंप्लीट बनता नहीं है, तब तक शोरूम में नहीं आ जाता है, उससे पहले जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब अगर कोई कहता है कि हम किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय हमने रॉ मटेरियल मंगवाया, तो उसको बुक ऑफ अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं? डायरेक्ट। चलो, अब वहां उसको लेके फैक्ट्री तक आने में जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज दिया, जो भाड़ा दिया, वो भी हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता है? एक्सपेंस। लेकिन कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। जो वर्कर है, जो मजदूर है, जो वेजेस दे रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोले जाते हैं? जी। प्लस यहाँ से शोरूम में आते वक्त और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, वहां तक जब तक शोरूम में नहीं आता है, वो सभी के सभी एक्सपेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा क्या माने जाते हैं? डायरेक्ट। अब जैसे वो शोरूम में आ जाता है, और उसके बाद से जो भी उसको सेल करने के लिए, अब मान लो बिल्डिंग लिए हैं, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, एम्प्लॉयों को रखे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ईटीसी, ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपेंसेस करते हैं, कमीशन, मान लो सेल प्रमोशन के लिए कमीशन दे रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस हमारे क्या बोले जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले जाते हैं। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्ट्री का है, कौन सा हमारा ऑफिस का है? तो ध्यान देना, कई बार इनवर्ड लिख देता है और कई बार आउटवर्ड लिख देता है। तो जब कहे इनवर्ड रेंट,
तो समझ जाना वो बात किसकी की जा रही है, फैक्ट्री से रिलेटेड की जा रही है। जब आ जाए आउटवर्ड रेंट तो समझ जाना वो फैक्ट्री से बाहर की बात की जा रही है। तो जब इनवर्ड आ जाए तो समझ जाना वो डायरेक्ट के कैटेगरी में आएंगे, आउटवर्ड आ जाए तो इनडायरेक्ट कैटेगरी में आएंगे। मतलब जब तक तो फैक्ट्री के अंदर रहता तो बोलते हैं इनवर्ड हमने एक्सपेंसेस किया, मतलब इनवर्ड रेंट हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ठीक है। अभी वही इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग अगर मान लो शोरूम में देते तो बोलते हैं आउटवर्ड, ठीक है। एक नाम यह है। प्लस एक और कॉमन सेंस बताता हूँ, जहां पे जिसका भार ज्यादा हो वहां पे वो उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ क्योंकि रटाना नहीं पड़ेगा इसको। आप बताइए वेजेस, वेजेस लगभग हर जगह इसको डायरेक्ट एक्सप्रेस माना जाता है। क्यों माना जाता है, रीजन क्या है? क्योंकि देखो आप बताइए वेजेस सबसे ज्यादा जो हम लोग देते हैं, क्या हम लोग अपने शोरूम में देते हैं कि फैक्ट्री में देते हैं? बोलिए सबसे ज्यादा वर्कर कहाँ पाए जाते हैं? फैक्ट्री में। तो इसीलिए इसको आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो भार है इसमें और वर्करों का कहाँ पे है? फैक्ट्री में। और इसको आइडेंटिफाई क्या किया गया? वेजेस। आप बताइए पैकिंग चार्ज जो हम देते हैं वो सबसे ज्यादा शोरूम में देंगे कि यहाँ पे देंगे? अच्छा, बना देंगे बिना पैक करके भेज देंगे उसे, मतलब वही भी तो बन के भेजेगा, वर्करों से पैक करवा दे। जो पैकिंग चार्ज है, भाड़ा, मतलब 5-6 ऐसे नाम है जो बार बार डायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या? वेजेज, पैकिंग चार्ज, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट चार्ज। मतलब ये जो दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम जो हमारे एक्सपेंस है ये हमारे क्या बोले जाते हैं? डायरेक्ट। लेकिन उसके बाद से लगभग 95% जो एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? इनडायरेक्ट। मतलब सबसे जो एक्सपेंस करते हैं ना, देखिए मैनुअल तरीका में, तो सैलरी सबसे ज्यादा कहाँ पे दोगे? फैक्ट्री में दोगे कि अपने शोरूम अपने उस कंपनी में दोगे? हाँ, क्योंकि सबसे इम्प्लाई यहाँ पर रखेंगे, वहां पे वर्कर ज्यादा रखेंगे, एक दो इम्प्लाई को रखेंगे जो नॉर्मल अकाउंटिंग कर सके, मैनेजमेंट रख सके, लेकिन सबसे ज्यादा अपने कंपनी में रखेंगे अकाउंटेंट को, अदर इम्प्लाइयों को। जो सैलरी है उसे आइडेंटिफाई क्या किया जाता है? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन उसमें भी अगर आ गया इनवर्ड और आउटवर्ड तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार लिख देता है कि जो रेंट है वो फैक्ट्री का है, तो बहुत इजी है, ठीक है, वो डायरेक्ट है। ये जो रेंट है ये हमारे यहाँ पे गोडाउन का है, ठीक है, शोरूम का है, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब लिखा ना रहे ना तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वजन सबसे ज्यादा कहाँ पे है। वेजेज है तो वर्कर कहाँ पे होंगे सबसे ज्यादा? जी फैक्ट्री। तो हमने बोला है फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस शोरूम तक जब तक नहीं आता है वो सबसे ज्यादा क्या बोले जाते हैं? हमारे डायरेक्ट बोले जाते हैं। ठीक है, पैकिंग सबसे ज्यादा कहाँ कराते होंगे? यहाँ पे कराते होंगे, यहाँ पे कराते होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन से लगाना है, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा गया, इसे फिक्स नहीं किया गया, यही है। हाँ यही तरीका होता है, किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते समय फैक्ट्री तक के जितने एक्सपेंसेस होते हैं क्या माने जाते हैं? डायरेक्ट माने जाते हैं, उसके बाद वाले ज्यादातर इनडायरेक्ट। जी, आने वाले सारे खर्चे एक बार डायरेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है। अब नाम बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल, ठीक 5-6 बार बार आए, ठीक है, बोलो। चलिए, तो हमने अभी तक बताया क्या? चलिए कोई इनकम के बारे में बता दे हमको, तो ये तो बहुत इजी है, बहुत कहते इनकम हुआ है, कोई बता दे तो। कोई अगर कोई पूछ दे आपका इनकम किसे कहते तो क्या जवाब देंगे? कोई लड़का बता दे इसमें से। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कंपनी में अपना काम किए, चाहे आप सब कुछ ही किए, तो आपका कैसे हम लोग पता करेंगे रियल में इतनी का इनकम हुआ है? चल बैठ जा, नेक्स्ट। और कोई? अच्छा यार क्वेश्चन डिस्कशन करना चाहिए, जितना आता है पूछ ले, पहले हम पढ़ाएंगे। संदीप नहीं, तुम बैठो, नाम नहीं रखेंगे, अपनी मर्जी से बता दो। चलिए सचिन बताओ। कंपनी में किसी चीज को इन्वेस्ट करते हैं, उसके जो प्रॉफिट में मिलेगी उसकी इनकम है। कैसे वो निकलता है? जैसे मैंने मशीनरी लगाया, मशीनरी जो वर्कर काम किया, काम मटेरियल से किसी चीज को हमने प्रोड्यूस किया, वो जो जाकर सेल हुआ, उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे। चल बैठो, ठीक है बैठो, ध्यान दीजिएगा। मतलब बोला गया है इनकम के लिए बहुत सिंपल सा शब्द बताया गया है कि अगर इनकम आपको निकालना है कितने का इनकम हुआ है,
तो जो इनकम है आपका, ध्यान देना, इनकम मतलब पता है ना क्या होता है जी, क्लियर है। अब ध्यान देना, कैसे पता चले कितने का आय हुआ है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले अपने बिजनेस में यह देखिए कि कितने का आपके व्यापार में एक्सपेंस हुआ है। अरे यार प्रॉफिट की बात करते हो, प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, अलग बात है इसमें। हमने बस इनकम के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। ये प्रॉफिट वैसे जनरेट नहीं होता, अलग बात होता है कंडीशन उसका। एक्सपेंस मतलब जितना खर्च की, उसका देखेंगे कितना हमने रेवेन्यू की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, उसे ही हम व्यापार में क्या बोल देते हैं, इनकम की। लेकिन उस समय ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि इतना ही का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत सारे, अभी हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज लगाते हैं, बहुत सारे कटौती के बाद ये पता चलता है कि रियल हमारे व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर नॉर्मल कहा जाए, अगर इनकम निकालना तो सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल सर के बिजनेस के हिसाब से करें तो कैसे निकालते हुए आय कितना हुआ इस महीने में, बहुत इजी है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते प्रॉफिट इतने का हुआ है, ठीक है, वो अभी तुरंत नहीं पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, तो जोड़ेंगे क्या। एक्सपेंस मान लो इस महीने में उन्होंने किया था कितना, 50 रुपया, ठीक है। फीस उन्होंने देखा, फीस जो जमा हुआ था, रेवेन्यू हुआ था, वह हुआ था 100 रुपया। तो सिंपल है, वो दोनों का डिफरेंस इनकम कहलाता है। तो माइनस कर देंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो आप बताओ कितना इनकम आएगा यहाँ पे, मतलब वो बता देंगे कि बाबू पार्टिकुलर मंथ में हमको जो आय हुआ है रियल में ना, सब कुछ छांटने के बाद, मतलब एक्सपेंस जितना किया था, रेवेन्यू कितना किया था, वो हुआ था 50। रेवेन्यू वाला समझ रहे हो ना आप लोग। रेवेन्यू का मतलब सिंपल सा समझो कि जैसे मान लो बैग मंगवा रहे हो, बैग मंगवा रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। मतलब सर का रेवेन्यू का मुख्य स्रोत क्या है, आपका फी। तो जितना वो फी जमा करोगे आप लोग ना, वो कैलकुलेट करेंगे कि एक महीने में कितना उन्होंने फीस मतलब जमा किया है, कितना रिसीव हुआ है, और फिर से जोड़ेंगे कितना एक्सपेंस किए हैं, तब वो बता सकते हैं इस महीने का मेरा आय जो है ना कितना रुपया है, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, स्कूल में एक और एग्जाम्पल, जैसे एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन क्या किया, जो भी कुछ खरीदा 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 एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, उसको जो बेचा बेचा, साल में 2 लाख का, देखिए एक महीने में 2,000 10,000 का जितना किया, तो बोले जितना सेल करो बताएगा इतने का रेवेन्यू किया है। अब वो इनकम नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, मतलब बताएगा इतना पैसा हमारे पास आया, रेवेन्यू हुआ है, अर्न हुआ है, और इतना खर्चा किया है। अब दोनों का जब डिफरेंस निकालेगा ना, तब पता चलेगा हाँ इस महीने का जो हमारा आया है ना इतना रुपया, ठीक है। मतलब जितना आप जो फीस जमा कर रहे हो ना, मेरा एक रेवेन्यू, ठीक है, और जितना हम खर्च करें एक्सपेंस कर रहे हैं। अब हम आप लोग पूछ दे सर से कि सर इस महीने कितना आया आपका हुआ है, तब बताएंगे बाबू इतना हम खर्च किया था, इतना फीस जमा हुआ था, तुम घटा लो, देख लो कितना आया हुआ है। लेकिन उस समय यह डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि और भी बहुत सारे जानते हो क्या होता है, हर साल ये आइडेंटिफाई किया जाता है इस पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, कितना क्या, सब कुछ छाटने उठने के बाद कितना बैड डेब्ट हुआ है, सारा रिकॉर्ड करने में तब ये क्लियर किया जा सकता है कितने का रियल में प्रॉफिट हुआ है। कई लोग इसमें फीस लेकर भाग जाते हैं, ठीक है ना, तो बहुत कुछ छाटना पड़ता है कि मान लो इतना महीने पढ़ाया फिर भी भाग गया, ठीक है, तो अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, बैड डेब्ट बोलते हैं, दुगत राशि बोलते हैं उसको। तो सारा एडजस्टमेंट कर देगा तब क्लियर हो सकता है कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग समझना है, ध्यान देना। एग्जांपल में किराना कितना मिले इसकी? अरे कोई भी बिजनेस रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो आज मेला है, ठीक है, आज मैंने मेला में दुकान लगा लिया, ठीक है, तो 100 रुपए मान लो खरीदा सामान सब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब बेच दिया 300 रुपए का, तो क्या कहेंगे शाम को, ठीक है, ये हमने 100 रुपए खरीदा था, मेहनत तुरंत करने के बाद 300 रुपए बेचा था, ठीक है, सब छाटे में 200 रुपए मिला। अब उसको आए वही मानो इतने रुपए का आज आय हो गया है, चलो एक लड़की को बुला के ले गए तो उसको भी 50 रुपए दे दिए, 150 रुपया, 150 बच गए। मतलब जितना आपने बेचा है, जितना आपको रिसीव हुआ, वो एक प्रकार के रिव्यू। अब डिफरेंस निकालो पता चलेगा कितने का। क्लियर है, चलो। तो देखिए बुक ऑफ अकाउंट में क्या लिखा गया है, देखो इसको भी यहाँ पे लिखा गया, इनकम कहा जा रहा है बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस उस बिजनेस का क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। सबका मिलेगा। हाँ बस कल मिल जाएगा आप लोग को, क्लियर है। चलिए कुछ नाम लिखिए जल्दी से आप लोग।